सौभाग्य की एक बात यह कि बजट पर पब्लिक में ये तो बहुत लोग हो जाते हैं कहने वाले कि इधर ऐसा पैसा क्यों नहीं दिया, उधर पैसा क्यों नहीं दिया। लेकिन मोटे तौर पर पैसा कितना है सरकार के पास वो ज्यादा लोगों को आइडिया नहीं होता। शायद देश में ऐसी परंपरा ही नहीं रही पब्लिक को सीधा सीधा हिसाब किताब समझाने की। लेकिन समझना तो सबके लिए जरूरी है क्योंकि है तो सारा हमारा ही पैसा। तो बजट आखिर है क्या? जैसे घर का बजट होता है वैसे ही सरकार का बजट होता है कि आने वाले साल में कितना पैसा कहां पर खर्च करना है। लोग ये देखते रह जाते हैं कि इस टैक्स में इतना हुआ, इस योजना को इतना दिया, और इस चक्कर में ज्यादातर लोग ये देखते ही नहीं कि कितना पैसा खर्च करने जा रही है सरकार इस साल। ज्यादा पेचीदगियों में नहीं जाएंगे, वो सब एक्सपर्ट लोगों को देखने दो। तो राउंड फिगर में ही देख लेते हैं हिसाब किताब क्या बन रहा है। तो बजट में बताया है सरकार ने कि टोटल जो खर्चा करने जा रही है सरकार, केंद्र सरकार इस साल, वो होगा मोटे तौर पर 53 लाख करोड़ रुपए। और पिछले साल कितना खर्च किया था? 50 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, अब ये देखते हैं कि 53 लाख करोड़ सरकार कहां कहां खर्च करने जा रही है। क्योंकि लोग जो कहते हैं कि यहां पैसे देते हैं, वहां पैसे देते, वो खुद ही देख लें कि पैसे कहीं देते तो कहां से निकाल कर देते। बजट बनाया सरकार ने 53 लाख करोड़ का। और कमाई कितनी उम्मीद कर रही है सरकार? कमाई कितने की उम्मीद करने की होने की उम्मीद कर रही है? मतलब 53 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी तो कमाई का हिसाब लगाया होगा ना कि वो 53 लाख करोड़ रुपए कहां से आएंगे। तो कमाई का अनुमान लगाया गया है 36 लाख करोड़ का। जी, 36 लाख करोड़ रुपए सरकार की कमाई होगी, ऐसा सरकार को लगता है। उस हिसाब से 53 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बनाया। अब आप कहोगे कि आएंगे 36, खर्च करने चले 53, बाकी के 17? बाकी के 17 कर्ज लेंगे और क्या। वो जो फिस्कल डेफिसिट कहते रहते हैं ना, वो यही तो है बजट का घाटा, राजकोषीय घाटा। यही तो चक्कर है कि ऐसी ऐसी टेक्निकल भाषा हो जाती है इन सब चीजों की कि लोग बोलते हैं कि भाई हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ता बजट। लेकिन जब सीधी सी बात है कि 53 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है सरकार और उम्मीद लगा रही है कि 36 लाख करोड़ रुपए की कमाई होगी और 17 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेना पड़ेगा। और ये 36 लाख करोड़ रुपए कहां से कमाई होगी? टैक्स से नहीं, पूरी टैक्स से नहीं होगी। 29 लाख करोड़ रुपए कमाई होगी टैक्स से, और बाकी के 7 लाख करोड़ रुपए आएंगे सरकार के पास दूसरी जगहों से। कौन सी दूसरी जगह? जैसे सरकारी कंपनियां इतनी सारी, उनकी कमाई होती है, उससे वो हिस्सा देती है सरकार को। फिर रिजर्व बैंक के पास जो सरप्लस बनता है उसका हिस्सा सरकार को मिलता है। फिर कुछ ठेके वगैरह, लाइसेंस वगैरह, ये सब जो नीलाम किए जाते हैं उनका पैसा आता है सरकार के पास, वो आएगा। और सरकार कुछ अपनी कंपनियों के शेयर बेचकर पैसा जुटाएगी। फिर कुछ कर्जा जो सरकार ने दिया हुआ है उसका कुछ ब्याज आता है, कुछ कर्जा वापस आ जाएगा जो दिया हुआ है। ये सब मिलाकर 7 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। बाकी 29 लाख करोड़ आएगा टैक्स से, मतलब इनकम टैक्स जो आप देते हो, आप जो जीएसटी दोगे, कंपनियां जो कॉर्पोरेशन टैक्स देंगी, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इन सब टैक्स से कुल मिलाकर 29 लाख करोड़ रुपए आ जाएंगे। तो ये 29 और बाकी की कमाई के साथ मिलाकर हो जाएंगे 36 लाख करोड़ रुपए, और 17 ले लेंगे कर्जा और खर्च करेंगे 53 लाख करोड़। ठीक है, अब आ जाइए कि खर्च कहां करेंगे। मतलब ये 53 लाख करोड़ बांटेंगे कैसे? तो 14 लाख करोड़ तो चला जाएगा ब्याज में। जी, पिछला जो कर्जा ले रखा है उसका ब्याज चुकाना पड़ता है ना देश को, जैसे आपको ईएमआई चुकानी पड़ती है। तो 53 में 14 का तो वो ब्याज चुकाना हो जाएगा। इसलिए तो कहते रहते हैं सब कि फिस्कल डेफिसिट कम करना है, फिस्कल डेफिसिट कम करना है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट मतलब कर्जा लेकर खर्च करना। तो कर्जा लेकर खर्च तो कर दो, लेकिन आगे चलकर कर्जा चुकाना भी तो पड़ता है। जैसे आप मकान, गाड़ी वगैरह ले लेते हो तो ईएमआई चुकानी पड़ती है ना, वैसे ही देश को भी ब्याज चुकाना पड़ता है। तो इस साल 14 लाख करोड़ का देना है ब्याज। तो एक तरह से ये देखिए कि 17 लाख करोड़ का इस साल भी कर्ज लेने का प्लान है, उसमें 14 लाख करोड़ तो पिछले ब्याज देने में चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जीडीपी बढ़ाओ ताकि टैक्स से कमाई बढ़े, क्योंकि टैक्स से कमाई हो जाएगी तो ये पुराना ब्याज भी दे सकेंगे और उतना कर्ज भी नहीं लेना पड़ेगा हर साल। यानी एक नजरिया यह भी हो सकता है देखने का कि टैक्स से तो देश की कमाई इतनी नहीं है अभी कि खर्चे पूरे हो सकें। तो खैर 53 लाख करोड़ के खर्चे में सबसे बड़ा हिस्सा तो है
पिछले ब्याज का 14 लाख करोड़, बाकी बचे 39 लाख करोड़ रुपए। जो टैक्स मिलता है केंद्र सरकार, उसका हिस्सा जाता है राज्य सरकारों को, तो 14 लाख करोड़ रुपए उसमें चला जाता है। और ये पैसा भी अलग अलग योजनाओं में ही जाता है, अलग अलग मंत्रालयों की, लेकिन इसके अलावा भी जो केंद्र की योजनाओं का पैसा है वो भी राज्यों को जाता है। तो टैक्स डिवोल्यूशन यानी टैक्स के हिस्से का जो जाता है वो अनुमान है कि आने वाले साल में जाएगा 14 लाख करोड़ रुपए। यानी 53 के खर्चे में 14 ब्याज के हो गए, 14 राज्यों को देने वाले हो गए टैक्स डिवोल्यूशन के, 28 तो यही हो गए। अब बाकी बचे 25 लाख करोड़, वही बांटने हैं। वो कैसे बांटे? 8 लाख करोड़ रुपए तो रखने पड़ गए रक्षा बजट के, 8 लाख करोड़। ऑपरेशन सिंदूर और दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसको देखते हुए ये खर्चा बढ़ गया। पिछले साल 6.5 पौने 7 लाख करोड़ रुपए था रक्षा के लिए, इस साल 8 लाख करोड़ रुपए खर्च करना पड़ रहा है, पौने 8 लाख। तो 25 में 8 तो यही चले गए, बचे 17। इन 17 में 5 लाख करोड़ लग जाएंगे हाईवे बनाने में, रेलवे बनाने में, एयरपोर्ट पर, बंदरगाहों पर, अब जलमार्गों की भी बात हो रही है। यानी ये ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार खर्च करेगी 5 लाख करोड़। डिफेंस के 8 लाख करोड़ के बाद 17 बचे थे, उन 17 में 5 चले जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, बाकी बचे 12। इन 12 में 5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे सब्सिडी पर, मतलब खाने की सब्सिडी, खाद की सब्सिडी, ये सब जो सब्सिडी देती है सरकार गरीबों के या किसानों के समर्थन के लिए, तो सब कुल मिलाकर हो जाएगी 5 लाख करोड़ की। बाकी 7 लाख करोड़ बचे, उनमें 1 लाख करोड़ चला जाएगा मनरेगा के लिए, अब जो वीबीजी रामजी। बाकी बचे 6 लाख करोड़ में शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, बिजली भी है, पानी भी है, मकान भी बनाने हैं, संचार भी करना है, बाकी सब है जो सरकार करती है। तो बताओ नहाएंगे क्या और निचोड़ेंगे क्या? स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसी चीजों के पैसे बचते कहां हैं? इन्हीं में निकालें तो किसके हिस्से से निकालें? पुराने कर्जों का ब्याज देना ही देना है, सेना पर पैसा खर्च करना ही करना है। यानी एक ही तरीका है कि कमाई बढ़े, कमाई बढ़ाने के लिए टैक्स ज्यादा चाहिए, टैक्स ज्यादा मिले उसके लिए उद्योग बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तभी सबसे ज्यादा उम्मीद लगाई जा सकती है। सरकार ने कंपनियों के टैक्स कम करके देख लिए ताकि उनके पास ज्यादा पैसा होगा तो वो धंधे में लगाएगी, जिससे सबको काम मिलेगा, टैक्स ज्यादा आएगा। फिर सरकार ने कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए इंसेंटिव देकर भी देख लिया। फिर पिछले साल पब्लिक के इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाए ताकि पब्लिक के पास ज्यादा पैसा आए, तो लोग खरीदारी करेंगे, तो मांग बढ़ेगी, तो उद्योग में ज्यादा माल बनेगा, टैक्स ज्यादा मिलेगा सरकार को। फिर जीएसटी में बदलाव करके देख लिया ताकि चीजों के दाम ऐसे हो जाएं कि लोग ज्यादा खरीदें और मांग बढ़े तो उत्पादन बढ़े। यानी उत्पादन बढ़ाने के लिए पॉलिसी बनाई, फिर मांग बढ़ाने के लिए पॉलिसी बनाई। लेकिन टैक्स की हालत यह है कि पिछले साल जितना अनुमान लगाया था बजट में उतना आया नहीं। मतलब टैक्स से पैसा तो बढ़ा लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना अनुमान लगाया गया था। तो जो भी तरक्की होनी है, लोगों को जो भी सरकार से चाहिए, वो तभी आ पाएगा ना जब सरकार को टैक्स ज्यादा मिले, क्योंकि कर्ज तो इससे ज्यादा ले नहीं सकते, इससे ज्यादा नहीं ले सकता कर्ज देश, वो फिस्कल डेफिसिट की लिमिट है। और सरकार को टैक्स ज्यादा मिले, उसके लिए उद्योग और काम धंधा ज्यादा चले, ये कोशिश रहती है। और जितना विदेशों में माल या सेवाएं जा पाएंगी उतनी पेमेंट डॉलर में आएगी, वो भी फायदा देगा देश को। इसलिए मोटे तौर पर हिसाब किताब समझना सबके लिए जरूरी है, क्योंकि जैसा हमारे घर का हिसाब किताब पता होना चाहिए, वैसे ही देश का भी तो पता होना चाहिए। हमारा ही तो पैसा है। 100 बात की एक बात,